अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? तो मैं आप सबको आज लेकर चलूँगी वैल्यू ज़ोन जो कि नया खुला है अमीरपेट पे। ख़ैर पहले मैंने मॉम ने आयमन ने डिसाइड किया हुआ था कि हम तीनों साथ जाएँगे वैल्यू ज़ोन पे, लेकिन आधी दूर रास्ते में जो है ना कार जो है वो स्टक हो गई थी और हमने ऑटो बुक किया हुआ था मॉम ने और मैंने, तो फिर हम लोग निकल गए वैल्यू ज़ोन के लिए और आयमन जो है वो कार के साथ था। क्योंकि हम कार ऐसी जगह रोके हुए थे जहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते थे और वरना लोग जो है ना वो कार उठाकर लेकर जा भी सकते हैं। तो फिर इसीलिए आयमन को कार के साथ ही रुकना पड़ा और मैं और मॉम जो है वो निकल गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी हूँ वैल्यू ज़ोन पे और आपको रश देख के लग रहा होगा कि मैं संडे गई हूँ। तो जी हाँ, मैं संडे गई थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग जो है वो की हुई थी। तो ख़ैर जी, ये वैल्यू ज़ोन जो है ना, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, क्योंकि इसका बस नाम चेंज हुआ है। क्योंकि पहले जो है ना ये बिग बाज़ार हुआ करता था अमीरपेट पे और जब बिग बाज़ार हट गया हुआ था तो फिर वैल्यू ज़ोन इसका नाम रख दिया गया और अंदर की सेम वही अरेंजमेंट्स थी जो बिग बाज़ार में थी। बस यहाँ पे ज़्यादा सामान, ज़्यादा स्टॉक वग़ैरह रख दिया था और ऑफ़र रख दिया हुआ था हर चीज़ पे। सो ख़ैर यहाँ पे मम्मा जो है ना वो नाइटीज़ देख रही थी, क्योंकि उनको नाइटीज़ चाहिए थी और एक रेयॉन नाइटी लिया हुआ था उन्होंने। और यहाँ पे ड्रेस मटेरियल्स भी मिल रहे थे अफोर्डेबल प्राइसेस पे और कॉर्ड सेट्स भी थे और सारी हर चीज़ जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें थी और रीज़नेबल प्राइसेस थी। ऑफ़र भी लगे हुए थे। अगर आप सब ने अभी तक विज़िट नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएँ और अवेल कर लें। ख़ैर एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप संडे वाले दिन ना कहीं पर भी मत जाएँ। एटलीस्ट शॉपिंग करने के लिए आफ्टरनून टू नाइट तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बेशक आप मॉर्निंग आवर्स में चले जाएँ, ओपनिंग जो है इसकी 9:30 टू 10 एएम हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मॉर्निंग चले जाएँ और शॉपिंग आराम से करके जो है बिलिंग वग़ैरह आराम से करके जो है आप निकल सकते हो। वरना बिलिंग के टाइम पे आपको इतनी लंबी क्यू मिलेगी कि आपके ठहर-ठहर के जो है ना पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो-जो भी रिकॉर्ड में कर सकती थी ना, सारा कुछ किया हुआ था। वुमेन्स वियर, मेन्स वियर, यहाँ पे कुर्ते भी मिल रहे थे रेडीमेड। अभी फेस्टिवल सीज़न भी है, दशहरा, दिवाली वगैरह, तो आप सब जाकर ले सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। और आप ईद के लिए वगैरह भी लेकर रख सकते हो, क्योंकि कुर्ते वगैरह तो हर कोई पहनते हैं। और कैजुअल वेयर भी थे यहाँ पे, मेंस के, वुमेन्स के, हर चीज़ जो होती है पहनने ओढ़ने की चीज़ें वो सारी थी और फुटवियर भी थे मेंस और वुमेन्स के। वुमेन्स के मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे थे और अच्छे-अच्छे हैंडबैग्स वगैरह भी थे, उन पर भी सेल थी, तो आप जाकर भी देख सकते हो या फिर अदर वीडियोज़ जिन्होंने प्रॉपर व्लॉग अपलोड किया हुआ होगा ओपनिंग के टाइम का, तो वो भी आप देख सकते हो। सो हियर यू कैन सी द रश कितना था यहाँ पे। कैमरा में तो इतना कैप्चर ही नहीं हुआ जितना आई व्यू से आपको दिख सकता है ना। तो फिर बस मैंने बगैर शाइनेस दिखाए जितना हो सका उतना रिकॉर्ड किया हुआ था और थोड़ी बहुत मेरी शाइनेस जो है वो चली गई थी इतना कुछ रिकॉर्ड करके इतने लोगों के सामने। मैंने सोचा कि जो वेस्टर्न वेयर होते हैं वुमेन्स का, उनका भी एक राउंड लगा लूँ और आप सबको दिखा दूँ कि कितने प्यारे-प्यारे टॉप्स वगैरह हैं। तो फिर वो रिकॉर्ड किया हुआ था। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए हुए थे। मॉम को ड्राई फ्रूट्स लेने थे, तो फिर वो देख रही थी कि किस ब्रांड पे ज़्यादा ऑफ़र है, तो फिर वही वो लेंगी। तो यहाँ पे नीचे वाले स्टोर पे वो भी वैल्यू ज़ोन ही है, तो वहाँ पे सारा खाने-पीने की चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं। तो फिर उन पर भी सेल लगी हुई थी, ऑफ़र्स लगे हुए थे। और यहाँ देखिए जी, ये सारा बिलिंग एरिया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था बिलिंग के टाइम पे और 7 बज रहे थे शायद। ख़ैर हमारे सामने जो लोग थे ना, उनके साथ सामान जो है वो काफ़ी कम ही था, तो फिर बिलिंग वग़ैरह के लिए इतना टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में सारा कुछ हो गया हुआ था। फिर डैड और आयमन हमारा बाहर वेट कर रहे थे, वो आए हुए थे कार लेके, तो फिर हम वापस घर जा रहे हैं यहाँ पे कार में। ख़ैर जी, काफ़ी हेक्टिक डे गुज़रने के बाद जब हम घर पहुँचे हुए थे ना, तो थोड़े बहुत घर वाले काम किए हुए थे और फिर फ्रेश हो लिया हुआ था और फिर जो है ना मैंने केक ऑर्डर कर दिया हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना डैड का बर्थडे था। तो फिर केक जो है ना वो मैंने बेकिंग हाउस से ऑर्डर किया हुआ था।
ख़ैर मैंने जो है ना जर्मन ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक जो है वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था बेकिंगो से, और जब मैंने खोलकर देखा इसको तो फिर इसकी ऊपर की जो डेकोरेशन थी वो थोड़ी हिल गई थी शायद, लेकिन डिलीवरी बॉय से नहीं, उनकी खुद की गलती थी शायद, हाथ वग़ैरह कुछ लग गया हुआ था तो फिर ऊपर की जो डेकोरेशन थी वो ख़राब हो गई हुई थी। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी ख़राब नहीं लग रही थी, तो फिर बाकी टेस्ट एंड ऑल इसका ओवरऑल फ़ाइन था, और जो अपने बर्थडे पे मैंने ऑर्डर किया हुआ था एफपी केक से वो ज़्यादा अच्छा था ख़ैर। यहाँ पे रात के 12 बजे जो मैंने क्लिप लिया हुआ था सेलिब्रेशन का वो थोड़ा बहुत ऐड कर दिया हुआ है यहाँ। और अभी तक आप मेरे व्लॉग पे टिके हुए हो ना, तो इसका मतलब कि आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो फिर जल्दी से लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पे मैं नीचे आई हुई थी अपना केक पीस लेके, और उसके बाद मैं सो गई हुई थी, तो फिर यहाँ पे मैं आपको लेकर चलती हूँ सरूर नगर इंडोर स्टेडियम। अभी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे क्लिप्स डैड ने भेजे हुए थे अपने वर्क साइट से, सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और ये बन रहा था दसरा फेस्टिवल के लिए, और 29 को इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। 63 फीट का ये बतुकम्मा अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आप सब इसको यूट्यूब पे देख भी सकते हो किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल पे। और जब ये टेलीकास्ट हो रहा था तो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ये भी कहा था कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो आए हुए थे, और इसके अतराफ जो है वो डांस कर रहे थे। ये सारा आयरन वेल्डिंग का काम शुरू से लेके आखिर प्लेस करने तक, बतुकम्मा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ तक डैड ने काम किया हुआ था, और उसके बाद जो फ्लावर सेटिंग वाला काम होता है तो वो दूसरी टीम ने किया हुआ था। तो मैंने जो भी क्लिप्स डैड ने शेयर किए हुए थे वो ऐड कर दिए हुए हैं। ये सारा रेडी करने के लिए ना 1 वीक का टाइम लगा हुआ था डैड को, और बारिशें वगैरह भी हो रही थी, लेकिन फिर भी काम तो काम होता है ना, तो करना तो लाज़मी है। खैर ये सब मैं आप सबके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ आपका सक्सेस देख रहे होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस सक्सेस के पीछे का हार्ड वर्क देख रहे होते हैं। तो मैंने बस ये छोटा सा क्लिप्स जो भी डैड ने शेयर किए हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, लेकिन देखने से पता नहीं चलता जब तक करने पे आए ना। एंड साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप सक्सेस को चेज़ कर रहे हैं ना तो फिर आपके अंदर सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तो तभी जो है ना आपके हार्ड वर्क का विक्ट्री आपको मिलेगा, सक्सेस जो है वो आपके कदमों में होगी। क्योंकि बगैर मेहनत, सब्र और बर्दाश्त के ना आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं हासिल हुआ, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी बातें आप सबके साथ शेयर कर लूँ, और क्या पता किसको एहसास हो जाए इन बातों का। खैर चलें मैं आपको लेकर चलती हूँ अलकापुर। लास्ट वीक जो है ना मामा मामी और उनके किड्स जो हैं वो आए हुए थे, तो फिर यहाँ पे हम आए हुए थे अलकापुर, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे घर थे ना, क्योंकि ये थोड़ा न्यूली डेवलप्ड एरिया होगा, तो यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत चल रही थी, फ्लैट्स वगैरह भी थे, इंडिपेंडेंट हाउसेस भी थी, और सेल पे भी लगे हुए थे, टू लेट पे भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। व्लॉग में ऐड करने का मकसद ये भी है कि अगर कोई मूव होना चाहता है अपने घर को खाली करके कहीं दूसरी जगह, और वो हैदराबाद में ही है, तो फिर आप जो है ना यहाँ पे मूव होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कूल एंड काम एरिया है। जितना मैंने देखा हुआ था, क्लिप्स लिए हुए थे, मैं वॉकिंग वगैरह कर रही थी यहाँ पे, मैंने 3 to 4 स्ट्रीट्स देखे हुए थे, काफ़ी अच्छे इंडिपेंडेंट हाउसेस और फ्लैट्स वगैरह थे। एंड अगर आप शेयर करना चाहें तो इस वाले पार्ट को आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, या फिर जो भी आप शेयर करना चाहो। और आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।